हमको MHCT दे के इंजीनियर बनना है, कि भाई हमको तो नीट दे के डॉक्टर बनना है। और आज के टाइम पे कौन कौन से ट्रेंडिंग कोर्स है, 12th के बाद क्या करें। स्पोकन इंग्लिश की बैच आ रही है, सारे बच्चे दिल थाम के बैठ जाओ। शफक मैम आप लोगों के लिए आ चुकी है। एग्जैक्टली 1 महीने पहले हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम शुरू हुए थे और हमने क्या जोरों शोरों से पढ़ाई किए थे, मैराथन, महा मैराथन, लेट नाइट सेशन, पेपर सॉल्विंग। बट इस सेशन में मैं आप लोगों को डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा और कौन कौन सी फील्ड है सारे बच्चों के लिए, आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सारे बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने पूरा एक समराइज वीडियो बनाई है। साइंस वाले जो भी बच्चे जिनका PCM था, PCB था, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ये मैं यहाँ पे लिखी हूँ। एक चीज बताना चाहूंगी, साइंस वाले लोग एक खुली आप बोल सकते हो नदी है। वो साइंस वाले बच्चे कॉमर्स में शिफ्ट हो सकते हैं। साइंस वाले बच्चे अपना 12th के बाद वो चाहते हैं यार भाई साइंस मेरे को ना बहुत दिमाग मेरा खराब कर दिया था, अब मेरे से साइंस मेरे से और नहीं पढ़ी जाएगी, तो आप कॉमर्स में शिफ्ट हो सकते हो, आप आर्ट्स में शिफ्ट हो सकते हो, राइट। कॉमर्स वाला बंदा आर्ट्स में शिफ्ट हो सकता है, मतलब इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। एंड आर्ट्स वाले बच्चे कॉमर्स एंड साइंस में शिफ्ट नहीं हो सकते, मतलब उनके अलग। तो देखो कॉमर्स वाले बच्चों क्या क्या कर सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड वो सारे कोर्सेस, वो सारी डिग्रीज जो हर एक बच्चे के लिए ओपन है फॉर ऑल। ये सारे कोर्सेस प्रोफेशनल डिग्री वाले, ये सारे कोर्सेज जो आपको दिख रहे हैं ना, ये साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तीनों बच्चे कर सकते। गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी है जो तीनों स्ट्रीम वाले बच्चे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिप्लोमा जो कोर्सेस होते हैं 6-7 महीने के, 1 साल के, वो करके भी आप करियर क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं लेके आई हूँ। उसके अलावा वो सारी डिग्रीज, वो सारी जॉब्स या करियर जहाँ पे क्वालिफिकेशन की नीड ही नहीं है। तो देखो साइंस के आप हो तो आपने PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से अगर क्यों, यानी आप नॉन मेडिकल ब्रांचेस आपके लिए ओपन है। अगर PCB लिए हो तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीजें आप उसमें घुस सकते हो। तो PCM में नॉन मेडिकल जो भी चीज आती है, तो सबसे पहला क्या है, 2 डिग्री होती है, याद रखना। एक होता है जनरल डिग्री जिसको हम प्लेन डिग्री के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल डिग्री। प्लेन डिग्री मतलब क्या, आपने 12th के बाद BSc करे, BSc के बाद MSc करे। BSc मतलब क्या, बैचलर ऑफ साइंस, और MSc मतलब क्या, मास्टर ऑफ साइंस। तो यहाँ पे ये प्लेन डिग्री है, मतलब ये प्लेन डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलती है, प्लेन डिग्री के साथ आपको फिर डिप्लोमा या शॉर्ट टर्म कोर्स करने पड़ते हैं। और प्रोफेशनल डिग्री मतलब क्या, ये 3-4 सालों के होते, 5-5 सालों के होते, एक्सपेंसिव होते हैं, बट यही डिग्री के बेस पे आपको सीधा जॉब लग जाती है, राइट। तो जो बच्चा प्लेन डिग्री करना चाहता है तो PCM से आप क्या कर सकते हो, BSc करो, 3 साल का आपका बैचलर ऑफ अपना हो गया साइंस। उसके बाद 2 साल का मास्टर्स लगेगा, मतलब 3 साल आपने बैचलर्स किए, फिर उसके आगे आपने मास्टर्स किए, और मास्टर्स के बाद आपने PhD किए। मतलब आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं करनी, आपको बस पढ़ाई कंटिन्यू करते जानी है ना। 12वीं करे, फिर 15वीं करे, फिर 17वीं करे, फिर PhD करे, डॉक्टर आ गया नाम के आगे, ऐसा। और फिर उससे आप क्या बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, यूनिवर्सिटी के टीचर्स बन सकते हो। ये जॉब आपके पास होती है। नेक्स्ट PCM में क्या है, इंजीनियरिंग। ये तो भाई आपको पता ही है कि आप अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देखे। हमारे महाराष्ट्र का MHCT एग्जाम बहुत ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है। साइंस के बच्चे बैठते हैं यहाँ पे, आप बैठ के इंजीनियर बन सकते हो, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यहाँ पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज ओपन है। प्रोफेशनल डिग्री होती है, याद रखना, 4 साल की, मतलब ये 4 साल आप दोगे इसमें, तो इसी डिग्री के बेस पे आपको सीधा जॉब लग जाती है। बीटेक तो बहुत ज्यादा आपको पता है पॉपुलर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही जलवा चल रहा है आज के हमारे सेंचुरी में। तो बीटेक डिग्री बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये भी बहुत है, ये 5 साल की डिग्री होती है। ये JEE मेंस का जो सेकंड पेपर होता है उसके बेस पे होती है। अगर आपको इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर में, डिजाइनिंग में, है ना, जो बिल्डर्स लोग होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, आजकल आप देख रहे होंगे कि भाई हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन रही है, वो भी टावर्स, है ना, क्योंकि इंडिया जो है भाई वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गया पॉपुलेशन पे। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी अपने देश में है, तो अभी जमीन कम है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो टावर्स पे टावर्स, टावर्स पे टावर्स बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर की फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, जो ये आपको पता होना चाहिए। देखो पायलट बन सकते हो, तो ये यहाँ पे पायलट क्यों आया है, क्योंकि पायलट में मैथ्स का जो ये सब्जेक्ट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो बच्चे बनना बस इसके लिए बहुत मतलब
अगर आप फाइनेंशियली अच्छे बैकग्राउंड से हो, कम से कम 30 से 40 लाख रुपया लगता है पायलट बनने के लिए। तो अगर आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा, आपका तगड़ा बैकग्राउंड है और आपका जुनून है, तो आप इसमें भी जा सकते हो, ठीक है। और फिर कंप्यूटर साइंस तो है ही, क्योंकि देखो मैथ से रिलेटेड आपने पढ़ाई की हो, PCM, तो आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ऐसे सारे फील्ड जिसमें टेक्नोलॉजी और ज्यादातर काम होता है ना कैलकुलेशन से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, जैसे कि AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है आप लोगों के लिए। मतलब ये अभी आप करते हो तो आपका फ्यूचर बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि भाई ChatGPT जैसे आ गया है, क्या है वो, एक तरीके का AI है ना। अब उसी का हम इंटेलिजेंस यूज करके उसको भी रोबोट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत तो फील्ड बढ़ते जा रही है, चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया PCM के बारे में। अब आते हैं PCB के बारे में, यानी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। सबसे पहले तो वही देखो, BSc जो होता है ना, मैं आपको बोलूं प्लेन डिग्री, ये आप एक सब्जेक्ट से करते हो, मतलब 3 साल की डिग्री होती है। स्टार्टिंग के 2 साल ना आप 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, फिर एंड एक सब्जेक्ट होता है, जैसे PCB। तो आपको जो 3rd ईयर होगा ना, उसमें या तो आपको फिजिक्स से BSc करना होगा, बायोलॉजी से, या तो फिर केमिस्ट्री से। तो मान लो आपने केमिस्ट्री से अपना बैचलर्स किए, तो आप केमिस्ट्री से ही मास्टर्स कर सकते हो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिर भाई आप सब, हमारे नीट वाले सबको पता ही है, MBBS, डॉक्टर जी। तो डॉक्टर आप बन सकते हो, क्लियर कट पता है। और उसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है भाई, 5-6 साल लग जाते हैं, मतलब उसके आप और MD करोगे तो स्पेशलाइजेशन में चले जाओगे, सबको पता है। मतलब अगर आप MBBS करो तो जनरल डॉक्टर, उसके बाद अगर आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना है, जैसे कि स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, राइट, वैसा गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, हेयर के लिए अलग अलग जो फील्ड के है, आईज के लिए, तो आप MBBS के बाद आपको मास्टर्स यानी MD करना होता है, ठीक है। BDS पता है क्या, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, भाई दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम का समाधान आपको करना होता है। तो ये सारे वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने अपने 12वीं में बायोलॉजी पढ़े थे, ठीक है। या तो फिर साइंस, मतलब कुछ कुछ कॉलेज आपको थोड़ा सेंट्रेंस एग्जाम देके बिठवा भी देती है, चलता है उतना, बट मैक्सिमम में तो यही है, ठीक है। अब देखो, अपने को पता है कि MBBS ये सब में मेडिसिन बहुत अलग होती है, और आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, ये सब का मेडिसिन एकदम अलग होता है ना। तो इसकी पढ़ाई भी एकदम अलग हो जाती है, तो करियर भी अलग बन जाते हैं। तो आप अगर केमिकल बेस जो भी दवाई होती है वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हो आप, तो ये सारे डॉक्टर आप बन सकते हो, होम्योपैथी का डॉक्टर, आयुर्वेदिक का डॉक्टर। तो आपकी पढ़ाई भी आपको अलग करनी पड़ती है। फिर देखो आपको ना इंसानों के इलाज नहीं करना, आपको इंसानों के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का इलाज नहीं करना है, आपको ना जानवरों के कुछ लोग बीमार पड़ गए, चोट लग गई, तो आप क्या कर सकते हो, वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से देखो फार्मेसी में जा सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो, मेडिकल वालों के लिए। तो भाई जो भी चीज इलाज से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, आप उसमें जाके अपना करियर बना सकते हो। अब हम आते हैं, देखो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल, ये सारे जो यहाँ पे इतनी सारी मैंने लिस्ट डाली हूँ ना, यहाँ ये सारे के सारे बच्चे कर सकते, तो वेट करो। तो ये हो गया साइंस के बारे में। तो देखो कॉमर्स वाले बच्चे, अगर आपको जनरल डिग्री करनी है, प्लेन डिग्री, तो आप BCom करोगे, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर इन कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे भी आपके जो भी सब्जेक्ट है उससे आप एक ही सब्जेक्ट से बैचलर करते हो, उसके बाद मास्टर्स यानी MCom करते हो, फिर PhD करते हो, राइट। अगर आपको प्लेन डिग्री नहीं करनी है, आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री करनी है, तो CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत से बच्चे को बनना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होता है 12 के बाद जो एग्जाम होता है, 3 लेवल एंट्रेंस एग्जाम का, उसमें बैठना होता है। अगर तीनों पार कर दिए तो आप एक सक्सेसफुल CA बन जाते हो, राइट। CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। देखो ये जो कॉमर्स की जो 3 फील्ड है ना, CA, CS एंड CMA। CMA क्या होता है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये ना बहुत सिमिलर है, मतलब क्या, एक कंपनी जो बहुत करोड़ों रुपए का धंधा कर रही है, वो लोगों को ना CA, CS, CMA लोग पोस्ट वाले चाहिए होते हैं, ताकि ये सारे लोग, CA लोग, उस कंपनी का टैक्स, फाइनेंस, कॉस्ट, मतलब पैसे से रिलेटेड सारा काम संभाले। तो भाई CA, CS वाले लोग पैसे पे बहुत खेलते हैं, मतलब
के लिए पैसा मतलब पानी है, मतलब अभी उनकी सैलरी भी अच्छी होती है और वो दिन भर पैसों से ही डील करते हैं। तो ये हो गया अपना कॉमर्स के बारे में, राइट। अब लास्ट है अपने आर्ट्स वाले बच्चे। आपको जनरल डिग्री करनी तो आप क्या करोगे, बीए करोगे। जो भी सब्जेक्ट से आप 12th किए हो उसी 6 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट से आप बैचलर्स डिग्री ले सकते हो, फिर एमए यानी मास्टर्स कर सकते हो और फिर पीएचडी। अभी देखो आर्ट्स में क्या होता है, सब्जेक्ट बेस्ड बहुत अपॉर्चुनिटीज है। मान लो एक बच्चा है जिसका 12th में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी था, तो उसने बैचलर किया साइकोलॉजी से, मास्टर किया साइकोलॉजी से, तो वो क्या बन सकता है, वो एक साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, राइट। अब एक आर्ट्स का बच्चा है, उसने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किया है, इकोनॉमिक्स से बैचलर किया, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से उसने मास्टर किया, तो वो थोड़ी साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। तो आर्ट्स वालों का ना सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस सब्जेक्ट से बैचलर कर रहे हो, किस सब्जेक्ट से मास्टर कर रहे हो। तो अगर कोई आर्ट्स का बच्चा इधर है, मान लो उसने इकोनॉमिक्स से बैचलर किया, मास्टर किया, तो आप बैंक की फील्ड में जा सकते हो, आप एक एनालिस्ट बन सकते हो, आप एक रिसर्चर बन सकते हो, आप कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो, राइट। अगर आप इकोनॉमिक्स से करते हो, उसी तरीके से मान लो अपने हिस्ट्री से कुछ करे तो म्यूजियम जो होते हैं हमारे बड़े बड़े, वहां पे आप मैनेजर की जॉब कर सकते हो कि हिस्ट्री आपको पता है, और म्यूजियम में तो हिस्टोरिकल चीजें रखी होती है, तो म्यूजियम में आपको जॉब मिलती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपने कोई लैंग्वेज से, मान लो हिंदी, मराठी, इंग्लिश से आपने बैचलर्स या मास्टर्स किए, तो आपको लैंग्वेज बेस्ड जॉब मिलती है। आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, या तो आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो, राइट। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको फेमस चीज बता दी साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के बारे में। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल, अब ये सारी जो मैं डिग्रीज बताने जा रही हूँ, करियर अपॉर्चुनिटीज बताने जा रही हूँ, ये यहाँ पे देखने वाला हर बच्चा कर सकता है। आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो, अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ ना, आप सब लोग बच्चे कर सकते हो बेझिझक होके, ठीक है। 12th में आपने साइंस लिए, कॉमर्स लिए, आर्ट्स लिए, भूल जाओ, आप समझ लो कि अभी आपके लिए ये सारे कोर्सेज सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करी हूँ। पहले है प्रोफेशनल डिग्रीज, फिर है गवर्नमेंट जॉब्स और फिर है शॉर्ट टर्म डिप्लोमा। तो देखो, अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हो और आप एक आर्ट्स का बच्चा अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, एक कॉमर्स का बच्चा अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियर तो भाई साइंस वाले को तो पक्का होता है। अब कॉमर्स वाले ने 11th 12th में ऐसा मान लो कहीं 4 से ले लिया, फिर बाद में उसको लगा कि यार मेरे को तो इंजीनियर बनना, अब मैं क्या करूं, फिर से मेरे को साइंस देना पड़ेगा क्या 2 साल? ना जी ना, क्या करना है, आपके पास एक प्यारी सी डिग्री है BCA, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये डिग्री आप करके उसके आगे 2 साल का MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आप कंप्लीट करते हो डिग्री, तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी यहाँ पे जो बच्चे MHCT का एग्जाम देके बनते हैं, आप भी बन सकते हो। हाँ, थोड़ा सा मतलब ऐसा बोला जाता है कि वैल्यू जो है ना, वो सारे बच्चों को दी जाती है जो साइंस से MHCT क्रैक करके गए हैं एज कम्पेयर टू BCA। बट इसको गलत सेंस से मत लेना, ये भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को देखी हूँ जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने कॉमर्स एंड आर्ट्स किए थे, बट BCA MCA करके आप तो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, तो लॉयर के लिए भी कोई दायरा नहीं है कि आप साइंस का होना चाहिए, कॉमर्स का होना चाहिए या आर्ट्स का होना चाहिए, बस 12वीं पास होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, LLB यानी बैचलर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। आज के टाइम पे 12 के बाद इंटीग्रेटेड LLB भी आया है, जो कि 5 साल का होता है, ठीक है। मतलब 5 साल में आपको पूरा LLB लोग करवा देंगे, राइट। तो आप LLB कर सकते हो सारे के सारे बच्चे। फिर अपना आता है BBA MBA। अगर आपको MBA करना है, आपको कंपनी का मैनेजर बनना है, आपको कंपनी का HR बनना है, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स। बड़ी बड़ी कंपनी में हम जो इंटरव्यूज देने जाते हैं, तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है ना लोगों को सेलेक्ट करने के लिए, वो HR होता है। तो लोग कौन होते हैं, HR कैसे बनते हैं, MBA करके बनते हैं। तो आपको तो पता है वो कैट एग्जाम होता है, एंट्रेंस, वो बहुत टफ होता है, वो करके भी आप बन सकते हो, मतलब यहाँ पे MBA कर सकते हो। बट 12th के बाद आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA 3 साल का करें, और फिर उसके बाद 2 साल का आपने MBA करें।
सब बच्चों के मैं बोल रही हूँ, कॉमर्स एंड आर्ट्स, साइंस, आप ये करके एक सक्सेसफुल MBA की डिग्री हासिल कर सकते हो। ठीक है, फिर अपना आता है BMM। ये क्या है? बैचलर ऑफ मास मीडिया। देखो बहुत पॉपुलर है, आप मास मीडिया का नाम सुन के ऐसा मत सोचो ये कोई हल्की फुल्की डिग्री है, क्योंकि आज के टाइम पे जो बैनर्स हम पहले के जमाने में जो हाईवे पे बड़े बड़े लगे हुए देखते थे, है ना, अभी हमारा ध्यान तो मोबाइल में होता है, हाईवे पे कोई बैनर दिखता भी नहीं है, तो वो सारे एड्स मोबाइल में डाले जा रहे हैं क्रिएटिव तरीके से। मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। हर एक कंपनी को एक सक्सेसफुल ये डिग्री वाला बंदा चाहिए होता है। तो अगर आप क्रिएटिव हो तो आप जरूर BMM कर सकते हो। 12 के बाद 3 साल की डिग्री होती है। ठीक है, ये सब प्रोफेशनल डिग्रियां याद रख लो। फिर आता है, हाँ ये तो वही है, BMM और BMC। फिर आता है BAF, बैचलर ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। अब मान लो एक साइंस का बंदा है या आर्ट्स का बंदा है, उसको अकाउंट से रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बट उसने अपने 12वीं में तो अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं, BK नहीं पढ़ा ना उसने, तो अब क्या करे? तो वो BAF कर सकता है और इस फील्ड में घुस सकता है। ठीक है, मतलब देखो ये 3 साल की डिग्री में कोई रैंडम बच्चा घुस के ना, मतलब आप ऐसा समझ लो मस्त नहा धो के, जैसे मान लो एक आर्ट्स का बच्चा है, उसने 12वीं में तो भाई सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी ये सब पढ़ा, अब उसको क्या कर दिया गया? BCA करा दिया गया। तो 3 साल में ना उसको मस्त नहा धुला के ना एक साइंस का बच्चा बना दिया गया। 3 साल भाई, 2 साल उसने भले ही दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बट 3 साल तो उसने कंप्यूटर रिलेटेड चीज पढ़ा ना, तो वो 3 साल ज्यादा वैल्यूएबल माने जाएंगे और उसको उसके बेस पे जॉब मिलेगी कि उसने उस 3 साल में कौन सी डिग्री पे काम किया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस सबके लिए ओपन है, बहुत अच्छी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। और हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 किसके बारे में था? इंग्लिश सिलेबस में डेटा साइंस के बारे में था। जैसे आज से 6-7 साल पहले जो लहर आ रही थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, IT की, कि भाई ये फील्ड बहुत बढ़ने वाली है, बढ़ी ना, हुई, वैसे ही डेटा साइंस याद रख लो। आने वाले 5-6 साल में भाई डेटा साइंटिस्ट लोग लाखों रुपया कमा रहे होंगे। वो कब कमाएंगे? जब अभी वो लोग स्टार्ट करेंगे, 3 साल उनको लगेगा डिग्री पढ़ने में, और फिर जाके वो लोग सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनेंगे। फिर आता है BHM। BHM क्या है? होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल रिलेटेड चीज से इंटरेस्टेड हो, मतलब आपको होटल मैनेजर बनना है या होटल से रिलेटेड जो भी पोस्ट होती है ना, वहां पे आपको मतलब होटल की इंडस्ट्री में घुसना है, तो आप क्या करो? BHM करो। ये 4 साल की डिग्री होती है। इसका भी जिस कॉलेज से आपको ये डिग्री हासिल करनी है उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, और एक जनरल भी होता है। अब एक चीज सुनो, आप बोलोगे मैम एक काम करो ना यार, मेरे को ये डिग्री करनी तो है ये सारी, बट कौन सी कॉलेज बेस्ट रहेगी, उस कॉलेज का क्या फीस है, कितना साल लगेगा ये डिग्री हासिल करने के लिए? तो मैंने क्या करी पता है? अब आपके होश उड़ जाएंगे। गौर से सुनो, मैंने आप लोगों के लिए ये PDF है, और इस PDF में जितने भी करियर पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है ये सब कुछ आपको मिलेगा। विथ इंजीनियरिंग बनना है, अब इंजीनियर में तो बहुत सारे इंजीनियर होते हैं ना, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी होते हैं, तो देखो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसका क्या मीनिंग है ये पूरा इंट्रोडक्शन लिखा गया है। इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब देखो 12वीं पास होना चाहिए, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए 12वीं में? फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप इस डिग्री के एड ऑन करना चाहते हो तो क्या पॉसिबल है? अगर है तो क्या आपको उस डिग्री मिलती है? क्या पोस्ट डिग्री के बाद डॉक्टरल लेवल यानी PhD मतलब वो डॉक्टरल लेवल पॉसिबल है? तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये कोर्स किस किस कैटेगरी में वैलिड है? जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो वो BTech करके भी बन सकता है, वो BCA MCA करके भी बन सकता है, राइट? तो वैसे अगर आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है तो ये सारे कोर्सेस करके आप सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हो, एरोनॉटिकल वाला। अब इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कॉलेजेस है, इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कॉलेजेस है जो ये सारे कोर्स दे रही है? तो इससे रिलेटेड पूरा, सिर्फ एक करियर नहीं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स सबका पूरा का पूरा एकदम प्यारे तरीके से है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग देख लो,
मजा आ जाएगा। आप ये रीड करना भाई, कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, कुछ भी नहीं, ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। हर एक फील्ड ना, अभी तो स्टार्टिंग इसमें साइंस से हुई है कुछ, ये मतलब 100 से ऊपर का ये पूरा का पूरा पीडीएफ है। मतलब फैशन डिजाइनिंग से लेके होटल मैनेजमेंट से लेके साइंस सब कुछ है। मजा आ गया। अब ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा यार? आप लोग जैसे 12th में मेरा नाज एकेडमी ऐप डाउनलोड करते थे, फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना और वहां पे देखो ये आप क्या गए, कंटेंट में गए, फ्री स्टडी मटेरियल पे गए, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, सबसे पहला फोल्डर आ जाएगा करियर ऑप्शन पीडीएफ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो पीडीएफ है ये वाला है, करियर काउंसलिंग वाला। और जो अभी मैं आपको पीपीटी दे रही थी, पढ़ा रही थी, वो ये वाला है। तो दोनों आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो नाज एकेडमी ऐप डाउनलोड करके, मतलब कि आपके मोबाइल में तो हो गई पहले से, जाके वहां से डाउनलोड कर लो, फ्रीली अवेलेबल है। अब कोई बच्चे को टीचर बनना है तो आप क्या करोगे? 12 के बाद डीएड करोगे, डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और फिर उसके बाद बीएड करोगे। आप डीएड को स्किप भी कर सकते हो, सीधा बीएड कर सकते हो, 2 साल का होता है, ठीक है। तो मान लो एक साइंस का बच्चा है, उसने केमिस्ट्री से बैचलर्स किया, तो वो 2 साल का बीएड करेगा ना, तो वो केमिस्ट्री का टीचर बन सकता है। कॉमर्स का एक बच्चा है, उसने इकोनॉमिक्स से बैचलर्स किया, 2 साल का बीएड करेगा, तो वो इकोनॉमिक्स का टीचर बन सकता है। आर्ट्स का बच्चा है, उसने मान लो सोशियोलॉजी से बैचलर किया, 2 साल का बीएड करेगा, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का टीचर बन सकता है, ठीक है। और बीएड, बैचलर्स और बीएड करते हो तो 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। मास्टर्स और बीएड करते हो तो आप 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। अब आप बोलोगे अगर मेरे को ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाने तो क्या करना पड़ेगा? बताती हूँ, रुक जाओ। ये इधर पे आपको गवर्नमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। फैशन डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट, देखो हल्के में मत लेना। आज के जमाने में ना फैशन डिजाइनिंग, मतलब आज के टाइम पे सब लोग ना, एक फैशन अचानक से आ जाता है, फिर उसको सब लोग फॉलो करते, हर जगह वायरल हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे, हर लोग चाहते कि भाई मेरे पास भी वैसा हो कपड़ा। तो फैशन डिजाइन मतलब ऐसा टेलर मत समझना फैशन डिजाइनर को, भाई लाखों में कमाते हैं, ठीक है। सेलिब्रिटी लोग के लिए, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े डिजाइन करना, फैशन डिजाइनर आप बन सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें। साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स तो बच्चों के लिए है, 3 से 4 साल की डिग्री होती है। उस पीडीएफ में फैशन डिजाइनर के उसमें देख लेना कौन कौन से कॉलेज में अवेलेबल है। पायलट भी हर कोई बन सकता है, बट यहाँ पे आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है मैथ्स का। तो अगर आप आर्ट्स के हो तो भी कर सकते हो, बट वो लोग एक एंट्रेंस एग्जाम आपका लेंगे चेक करने के लिए कि आपका मैथ्स कैसा है। अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन से है। तो पहला है एसएससी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट, मतलब देखो ये गवर्नमेंट नाम में लग रहा है कि आप गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होगे, जैसे कि यूपीएससी, एमपीएससी होता है, क्या करता है आप ऑफिसर बनते हो ना, तो वैसे ही एक एसएससी का एग्जाम एक बच्चा देता है ना, तो आप मान लो वो ऑफिसर के थोड़े से नीचे के लेवल का होता है, नीचे के लेवल मतलब असिस्टेंट होता है। बट यही एसएससी का एग्जाम दे के बंदा 5 साल 10 साल जॉब करता है, तो वो प्रमोट होके एक आईएएस ऑफिसर तक बन जाता है, समझे। तो देखो आपको डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर बनना है तो आप क्या करोगे? आप यूपीएससी एग्जाम दोगे। अगर आपको महाराष्ट्र का एग्जाम देना है तो एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। फर्क दोनों में बस इतना है कि अगर आप एमपीएससी एग्जाम देते हो तो आपको महाराष्ट्र के अंदर की कोई केडर में, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही आपको ऑफिसर बनाया जाएगा। और यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो इंडिया पूरा खुल जाता है, आप इंडिया के कोई भी स्टेट में जाके आपको ऑफिसर की जॉब मिल सकती है, यही फर्क है, ठीक है। एनडीए, आर्मी वाले बच्चे, जो बच्चे हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आर्मी बनना चाहते हैं, आर्मी के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट होती है थोड़ा पढ़ाई लिखाई की, साथ में फिटनेस की। फिटनेस मतलब हाइट वाइट चेक की जाती है, सब बायोलॉजिकली मेडिकली सब आप ठीक हो तो आप एनडीए एग्जाम देके भी हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हो। ऐसे ही देखो डीईओ क्या होता है? डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के पास इतना सारा डेटा होता है, हमारा इतना सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ गवर्नमेंट के पास क्या है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को पकड़ के रखना, उससे डेटा निकालना, उसको ऑपरेट करना, ये जॉब आपको दी जाती है। फिर टीसी तो आपको पता ही है, टिकट कलेक्टर। अगर जैसे मैंने आपको बताई कि आपको अगर एक ग्रेजुएट जो होते हैं ना, जैसे भी आप डिग्री जाओगे 13, 14, 15 करोगे, तो इसका अगर आपको टीचर बनना है, वैसे 13, 14, 15 क्लास को जो पढ़ाते हैं उनको टीचर नहीं, उनको प्रोफेसर बोलते हैं। तो अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना होगा? सेट
और नेट, ये एक एग्जाम होता है, ये देना होगा। और ये एग्जाम आप कब दे सकते हो? मास्टर्स के बाद, 12th के बाद नहीं है, मास्टर्स के बाद। तो आपको एक सब्जेक्ट से पहले बैचलर करना है, उसी सब्जेक्ट से मास्टर करना है, और फिर ये एग्जाम देना है। सेट मतलब क्या? स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये महाराष्ट्र के अंदर आपको कोई कॉलेज का टीचर प्रोफेसर बनाया जाएगा। और नेट मतलब क्या? पूरे इंडिया की कोई भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी आपको एक प्रोफेसर बनाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, आपने जो सब्जेक्ट से मास्टर किए हो वही सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनाया जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज पे। ये प्रोफेशनल डिग्री तो भाई 4 से 5 साल लेती है, गवर्नमेंट ये सारे एग्जाम्स होते हैं, है ना, मतलब डिग्री आपको करनी होती है, उसके साथ ये एग्जाम में बैठना होता है। अब आते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कि छोटे ड्यूरेशन के होते हैं, 1 साल, 2 साल, 6 महीना। चलो शुरू करते हैं, सारे बच्चे आप कर सकते हो। देखो, आप सच बताना, दिन में सबसे ज्यादा आप क्या यूज करते हो, कहाँ पे ज्यादा टाइम बिताते हो? मेजॉरिटी ऑफ द लोग बोलेंगे कि भाई बहुत ज्यादा मोबाइल या कंटेंट कंजम्पशन। तो यहाँ पे ना एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटर, ये सब की फील्ड जो है बहुत बढ़ती जा रही है। तो आप इसका 6 महीने का कोर्स कर लो, 1 साल का कोर्स कर लो भाई, एक मस्त आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। कोई मूवी के लिए कर सकते हो, कोई वेब सीरीज के लिए कर सकते हो, कोई यूट्यूब चैनल के लिए आप कर सकते हो। बहुत सारा स्कोप है भाई, हर इंसान आज के टाइम पे क्या करना चाहता है? अपना वीडियो बनाना चाहता है, तो आप उसके लिए मदद कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट, ये भी क्या होता है? 1 से 2 साल का ही छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, कितना तो 6 महीने का ही होता है। इवेंट मैनेजमेंट मतलब क्या? ऐसा कोई मान लो क्या बोलेंगे, इवेंट होने जा रहा है जहाँ पे 1000 से 2000 लोग एक साथ जमा होने वाले, ठीक है। मान लो ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं और उनको सुनने के लिए 1000 से 2000 लोग जमा होने वाले, तो पूरे इवेंट को मैनेज करने का काम करना होता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप ये 1 साल का, 1.5 साल का कोर्स करके आप एक इवेंट मैनेजर बन सकते हो। कॉस्मेटोलॉजिस्ट, अगर आप स्किन के डॉक्टर बनना चाहते हो, सुनो गौर से, या जैसे कि यहाँ पे जो अपने पीसीबी वाले बच्चे एमबीबीएस करके डर्मेटोलॉजिस्ट, एमडी करके डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं ना, पिंपल विंपल आते हैं, ये सारी सब चीजें, हेयर की प्रॉब्लम ये सॉल्व करते हैं ना। अगर आप 2 साल का कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स करते हो तो आप वो सेम प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व कर सकते हो। मस्त पैसा छाप रहे भाई कॉस्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। मेरे को बहुत सारे पिंपल थे, बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे को 4 साल से जो एक होता है ना हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्ने आता है, ठीक है। तो हमारे ही एरिया में एक अच्छे से कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेरा पूरा अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व किया। मतलब यही सेम चीज डर्मेटोलॉजिस्ट भी करते, राइट। तो है बहुत स्कोप यार, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो जरूर कर सकते हो आप लोग। डिजिटल मार्केटिंग भाई खतरनाक है, बहुत ट्रेंड में ये सब चीज है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है? मार्केटिंग करना डिजिटल वे में, ऑनलाइन वे में। ऑफलाइन मतलब क्या? न्यूज में आप कोई कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर में या हाईवे पे बैनर लगाए उस पे कर रहे हो। बट डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या? कि आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर रहे हो, यूट्यूब के एड्स पे कर रहे हो, गूगल के एड पे कर रहे हो, तो आपको एक अच्छी जॉब देती है कंपनी। फिर अपना है इंटीरियर डिजाइनिंग। आज के टाइम पे इतने बड़े, जैसे मैंने बताई कि टावर्स पे टावर्स बन रहे हैं, अब टावर्स बन रहे तो उनके घर का जो टावर के अंदर जो रूम्स होते हैं वो एकदम शानदार होते हैं, तो उसकी डिजाइनिंग कौन करेगा? उसके घर का इंटीरियर डिजाइन कौन करेगा? भाई बाहर का तो ये आर्किटेक्चर ने कर दिया, अब घर के अंदर की डिजाइनिंग कौन करेगा? इंटीरियर डिजाइनर। आज के टाइम पे तो सबको एकदम थीम वाले घर चाहिए भाई, ये कलर की वॉल है तो यही कलर का सोफा होना चाहिए और यही कलर का हमारा किचन का कैबिनेट होना चाहिए। भाई अंधा पैसा है, बहुत डिमांड है, बहुत स्कोप है इस पे। अगर आपको जरा भी इंटरेस्ट है ना तो इंटीरियर डिजाइन में घुस जाओ भाई, घुस जाओ। 3 से 4 आपको ये मतलब इसमें भी कर सकते हो, एकदम प्रॉपर आपको करना है तो 3 से 4 साल का भी कर सकते हो, और इसके शॉर्ट टर्म कोर्सेज 1 से 2 साल के भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एयर होस्टेस आपको बनना है या आपको आईटी, ऑफ कोर्स इसको इससे मत कंपेयर करना जो लोग ने 4 साल अपने जिंदगी का देके आईटी फील्ड में घुसे हैं और जो लोग 6 महीना दे रहे, तो डिफरेंस तो है, बट एटलीस्ट यहाँ पे आपको 6 महीना करके एक्सपीरियंस मिलता है, आप एटलीस्ट शुरू कर सकते हो, ठीक है।
आप जिम ट्रेनर बन सकते हो। भाई आपको पता है कितने ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए आज के जमाने में, फ्यूचर में होते बढ़ते जाएगी ये चीज। तो जिम पे जिम्स ओपन होती जा रही है, और जिम्स ओपन होते जा रही है तो उसके अंदर ट्रेनर चाहिए होते हैं। और आपको पता है जिम एक्सपेंसिव होती है, कोई हलवा पानी नहीं होता है कि भाई 100 रुपया 200 रुपया महीने का सब्सक्रिप्शन, हजारों रुपया लेते हैं। तो जो ट्रेनर होते हैं ना बहुत मस्त पैसा कमाते हैं। तो इसके लिए पहले आपको खुद फिट होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट मतलब 6 महीने का अगर आप ट्रेनर मतलब ये ट्रेनिंग करते हो जिम की, तो आपकी भी बॉडी अच्छी हो जाती है, आप भी मस्त फिट हो जाते हो, और फिर आप दूसरों को ट्रेन करते हो मस्त, और फिर खुद की जिम खोल के भी कर सकते हो। फिर आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म। लोग का काम आजकल इतना आसान हो गया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिज्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे गाइड की जरूरत होती है, मैनेजर की जरूरत होती है, तो वहाँ पे भी आप स्कोप करा सकते हो। 1 से 2 साल का कोर्स होता है। तो इतना आपको एकदम क्लियर कर समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चीज पे हम बढ़ते हैं, ये सबसे ज्यादा प्यारा है आप लोगों के लिए। क्यों बताए, ये सब जो भी मैं बताने वाली हूँ ना अभी, इसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे बस 2 चीज चाहिए, पैशन और स्किल। कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या डिग्री है, आप 12वीं पास हो, आपके पास IIT की डिग्री है कि क्या है। सिर्फ बंदा देखेगा क्या आप वो चीज कर सकते हो। अगर हाँ कर सकते हो तो आपको एक जॉब मिल जाएगी। सबसे पहला वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटिंग ये जो स्किल है, एक वीडियो को अच्छे तरीके से एडिट करना बहुत इन डिमांड है, स्कोप बहुत बड़ा है फ्यूचर में। तो ये आप कर सकते, मतलब देखो आपको नहीं आती है, इंटरेस्ट है तो अच्छे से 6-7 महीने का कोर्स करके सीख लो। लेकिन अगर आप खुद ही वीडियो एडिट, वो मैं वीडियो की एडिट नहीं कर रहा, रील की, इंस्टा की रील एडिट करने वाली बात नहीं कर रही, प्रॉपर वीडियो जो एडिट होती है ना यूट्यूब की, आपने कितनी वीडियो देखी होगी, जैसे ध्रुव राठी की वीडियो आप देखते हो, वो कुछ भी बोल रहा होता है उसके पीछे वो सब सीन्स आ रहे होते हैं, टेक्स्ट आ रहे होते हैं, म्यूजिक आ रही होती है। तो वो आप कर सकते हो। हर यूट्यूबर को आज के टाइम पे अपना क्वालिटी बढ़ाने के लिए एक वीडियो एडिटर की जरूरत है। बहुत बहुत अच्छी स्किल है। यहाँ पे कोई आपसे पूछता नहीं कि आप क्या क्वालिफाइड हो नहीं हो, आप अगर वीडियो अच्छी एडिट कर रहे हो आपको लोग पैसा देंगे। यूट्यूबर भाई यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो। आपके अंदर जो भी नॉलेज है, आपके लाइफ के जो भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करके इसमें भी अपना करियर बना सकते हो। आप खुद अपने आसपास कितने लोगों को देख रहे होगे, आप खुद कितने लोगों को देखते होगे जो वीडियो बना बना के यूट्यूबर बन चुके हैं और लाखों रुपया कमा रहे हैं जी। तो हम तो एजू यूट्यूबर है, मतलब पढ़ाई लिखाई से चीजें बनाते हैं। बट आपको पता है कि हर फील्ड पे कंटेंट बन सकता है, तो ये भी आप कर सकते हो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, मतलब आपके अंदर जो भी स्किल है वो आप दूसरों के लिए काम कर सकते हो। सोशल वर्कर कर सकते हो, कोई भी एनजीओ के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जाके आप वहां पे काम करो। वहां पे कोई पूछेगा नहीं क्या क्वालिफिकेशन है, बस आप काम करने के लिए रेडी हो तो आपको कर देगा। पॉलिटिशियन, बिजनेस कर सकते हो यार। आपको पता है ना कितने सारे लोग ऐसे जो एक से एक बिजनेस बना रहे हैं। पेप्सी जो हम 1-1 रुपए की जूस के पीते थे बचपन में, उससे लोग 5-5, 10-10 करोड़ का धंधा कर रहे हैं। शार्क टैंक आप यूट्यूब में जरूर देखना, आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे लोग एक आज के टाइम पे बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बिजनेस बनाने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आपके पास कोई आइडिया है कि यार मैं ये धंधा कर सकता हूँ, तो आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मार्केटिंग, म्यूजिक, देखो यार सिंगर हो तो यहाँ पे थोड़ी कोई बोलेगा कि भाई आपने ग्रेजुएशन करे हो गया तो ही मैं आपको सिंगिंग करने दूंगा। तो ये पूछेगा कि नहीं। इंडियन आइडल हम देखते हैं, वहाँ पे कोई पूछता है कि भाई आपने कितनी पढ़ाई करे हो, क्या हो क्या। स्किल, मस्त गा पा रहे हैं, सुर पकड़ रहे हो, दैट्स इट, राइट। तो ये सारा है। उसी तरीके से फैशन, टेलरिंग हो गया, किसी को पढ़ाना, कोई ये नहीं पूछेगा आपको क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप किसी को एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझा पा रहे हो, आप एक ऑनलाइन टीचर बन सकते हो। जैसे कि यूट्यूब हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये ऑनलाइन वे हो गया, ठीक है। पॉडकास्ट कर सकते हो, मतलब एक मस्त यूट्यूब चैनल खोलो और सारे के सारे जो अच्छे लोग हैं उनको ईमेल लिख के बोलो कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल में आके आप अपने लाइफ की जर्नी बताओ। इंटरव्यू होता है, पॉडकास्टिंग आज के जमाने में लोग सब सुनना चाहते हैं कि भाई इतना सक्सेसफुल बंदा बना, तो कैसे बना। तो आप क्या कर सकते हो, उस सक्सेसफुल बंदे को अपने चैनल पे बुला के उससे सवाल पूछ के वो वीडियो अपलोड करो, राइट। जैसे रणवीर अलाहाबादिया का इसने शुरू किया इंडिया में पॉडकास्टिंग, उसके बाद से बहुत पॉडकास्टिंग चल रहा है। अब यूट्यूब में तो एक कैटेगरी भी आ गई है पॉडकास्ट,
है ना, होम शॉर्ट्स, कम्युनिटी पॉडकास्ट तो भाई बहुत वायरल है। फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, ठीक है, मेकअप करना लड़कियों को बहुत अगर पसंद है, आजकल तो लड़के भी जा रहे हैं, तो आप देखते होगे भाई कोई भी सेलिब्रिटी हो या आजकल तो भाई जो इन्फ्लुएंसर भी है तो वो लोग खुद मेकअप करते ही नहीं है, उनके खुद के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे भी कोई आपको क्वालिफिकेशन नहीं पूछेगा, अगर आप मस्त मेकअप कर रहे हो, सैलून मस्त कर रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी फील्ड है, समझ में आ रहा है कितना सारा स्कोप है ना। बस जितना बता सकती थी मैंने बताई। अब इसके अलावा और भी जो भी कैटेगरी मैंने आपको पीडीएफ दे दी हूँ भाई, डाउनलोड कर लेना नाज एकेडमी ऐप से, मेरा प्ले स्टोर से जाके वहां पे आपको मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, गौर से सुनो जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है जिंदगी में, जो भी चीज मैंने अभी आपको बताई ना, ये हार्ड स्किल होता है, हार्ड स्किल। लेकिन आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तो आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ना, हार्ड स्किल जो होती है वो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाती है और सॉफ्ट स्किल जो है आपको जॉब दिलाती है। हार्ड स्किल जो है वो ईंट की तरह है और सॉफ्ट स्किल है वो सीमेंट की तरह जो ईंट को जोड़े रखती है। आप बोलोगे सॉफ्ट स्किल क्या है? तो सॉफ्ट स्किल सिंपल सा वो सारी स्किल जो एक बिहेवियरल होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। आप एक अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर बन गए लेकिन आप अपने पेशेंट से अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो भाई कोई पेशेंट आपके पास आएगा नहीं। सब बोल के भाई ये डॉक्टर बहुत तो क्या बोलता है, हमको नहीं पता, हमको इसके पास नहीं जाना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो डिग्री के साथ सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में भाई स्पोकन इंग्लिश सीख लेना, जो भी आपकी मातृभाषा है वो तो आपको आती ही है, बट अगर आपको एक बहुत बड़े लेवल पे मुकाम बनाना है इंटरनेशनल, तो भाई स्पोकन इंग्लिश यानी इंग्लिश भाषा बोलना कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली आपको आना चाहिए। एंड खुशखबरी तो आप सबको पहले से ही पता है कि मैं जो है आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। बस खत्म हो चुका है आपका इंतजार। कल जो है आप लोगों के लिए बहुत प्यारी सी चीज लॉन्च होने वाली है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। जो भी बच्चे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग अपनी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपना डर खत्म करना चाहते हैं, अपना हिचकिचाहट खत्म करना चाहते हैं, तो भाई कल इस चैनल पे आ जाना, आपके लिए कुछ आने वाला है, ठीक है। नेटवर्किंग मतलब लोगों से नेटवर्क करना। नेटवर्क मतलब मैं क्या बोलूं, लोगों के कॉन्टेक्ट आपके पास होने चाहिए। आपको नहीं पता कब कौन इंसान आपके मदद में आ जाए। ऐसा नहीं कि भाई चार दीवारी में बस बंद हो, आपको कोई नहीं जानता है ना, एकदम अकेले पड़े हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लोगों से बातचीत करने आना चाहिए, लोगों का कांटेक्ट आपके पास होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दिमाग और फिजिकली तो फिट होते जा रहे हैं, बट इमोशनल फिटनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना सब लोग आपको एड़ा बना के पेड़ा खिला के चले जाएंगे, फायदा उठाएंगे आपका। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, इमोशनल अत्याचार कर देते यार ये हमारे पे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपका अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी। भाई जब आप करियर में कोई एक कंपनी में काम करोगे ना, तो आप अकेले नहीं करोगे, आपके साथ 10 से 15 लोग की टीम होगी, तो सबको साथ में लेके चलना। आपका थॉट प्रोसेस, सामने वाले का थॉट प्रोसेस शायद एक दूसरे से अलग होगा, टॉलरेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं भाई कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, आप सब गलत हो, तो सब बोल के भाई इसको निकालो कंपनी से, आया बड़ा तो फिर आप क्या कर 4 साल डिग्री हासिल करें और इतने से सिली रीजन की वजह से आपको कंपनी से निकाल दिया गया। तो ये चीज अडेप्टेबिलिटी, टॉलरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जो आपको हार्ड स्किल के साथ साथ जनरेट करने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट इस सेशन का, जैसे मैंने बताई थी 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करूंगी, तो बस 10 मिनट बचे हैं। और लास्ट सेक्शन इस हमारे सेशन का है कि कोई बच्चा अभी 12th के बाद बोल रहा है कि मेरे को पढ़ाई के साथ साथ कुछ छोटी मोटी जॉब करनी है, और मतलब घर बैठे बैठे, ज़्यादा ऐसा नहीं कि भाई बहुत मेहनत वाला, चंद पैसे आ जाए, पॉकेट मनी आ जाए, मतलब कुछ खरीदना हो मेरे को तो मैं पेरेंट्स से ना मांगू, अपने घर वालों से, खुद ही के पैसे से वो काम चल जाए। मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को ना टाइम पास नहीं करना है भाई, मोबाइल में स्क्रॉल कर करके पक गया हूँ, कुछ नहीं मिलता, 2 मिनट की खुशी मिलती है, फिर रिग्रेट होता है पूरा दिन। अब मैं काम करता हूँ, कुछ छोटा मोटा करता हूँ, एटलीस्ट उससे पैसा भी आ जाएगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और मैं अपने खुद के छोटे मोटे खर्चे निकाल पाऊंगा, और शायद वो चीज़ कर करके आप एक बड़े मुकाम में पहुंच जाओ, और फिर क्या होगा, अपने कॉलेज की फीस भी भरना शुरू कर सकते हो ना,
तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, गौर से सुनो। आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी कला है, वो आप दूसरों के लिए करते हो, प्रोजेक्ट टाइप। मान लो एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मेरे को ना, मान लो मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा है, मेरे को चाहिए कि भाई मैं मेरी मम्मी को ना उनके फेस का स्केच गिफ्ट करना चाहती हूँ। मेरे को तो स्केचिंग नहीं आती, तो मैं क्या करूँगी? अभी ऐसी कोई कंपनी भी तो है नहीं जो ये काम करके देती कहीं स्केचिंग। कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर वो स्किल हो वो मेरे लिए कर सकता है। अब मान लो मेरे आसपास तो कोई है नहीं जो फ्री में करके देगा, मतलब भाई बहन दोस्त यार में किसको स्केचिंग नहीं आती। तो वो बंदा जो फ्रीलांसर है, जिसके अंदर स्केचिंग की स्किल है, तो वो बोलेगा कि भाई मैं आपके लिए कर सकती हूँ। मैं बोलूँगी कितना रुपया लोगे, क्योंकि मेरे को तो बस एक ही इमेज बनानी है अपने मम्मी की। तो बोलेगा भाई 1500 रुपया लूंगा, बहुत एकदम तगड़ी आपकी मम्मी की स्केचिंग करके दूंगा, जैसी फोटो आप दे रहे हो वैसी। मैं बोलूंगी चलो ठीक है बना दो। तो वो क्या करेगा, मेरी मम्मी की स्केच करेगा, मुझे स्केच मिलेगा, मैं उसको 1500 दूंगी, बात खत्म। इसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। मतलब कंपनी में कैसा होता है कि आप वो कंपनी से जुड़ जाते हो, आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, छोड़ना है तो रिजाइन करना पड़ता है। मतलब यहाँ फ्रीलांसिंग में क्या है, सामने वाले को काम करवाना है, आपने उसका काम करे, पैसा लिए निकल गए, हाँ दूसरा काम कराने, दूसरा काम के निकल गए। तो ऐसे ही अगर आप मान लो 10 लोगों के लिए भी स्केचिंग कर रहे हो एक महीने में, तो भाई 10 से 15,000 तो आपको ऐसे ही मिल गए। अब आप 4 दीवार में बंद हो, किसी को पता ही नहीं आपको स्केचिंग आती है, तो कहाँ से प्रकट होगे लोग? आपको अपना प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। तो आपके अंदर जो भी स्किल है ना, तो भाई प्रेजेंस बनाओ। प्रेजेंस बनाओ मतलब भाई इंस्टा आईडी पे फालतू फालतू फोटो डालने से अच्छा स्केच करो, या जो भी आपके अंदर स्किल है वो स्किल के ऊपर वीडियो बनाओ और अपलोड करो। लिंक्डइन एक अच्छा सोशल मीडिया है, वहां पे अपलोड करो, ताकि किसी को जरूरत है तो आप उनको मिलो और आपका काम वो लोग देख पाए आपके सोशल मीडिया चैनल्स पे, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे। आपको बार बार नहीं समझाना पड़ेगा, लोग आपका काम देख के आपको जॉब देंगे। ठीक है, सिंपल सा है। ट्यूशन आप दे सकते हो, 12वीं पास हो गए हो तो मुझे लगता है भाई 7वीं 8वीं तक के बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ा के भी एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। दिन का 1.5 से 2 घंटा ही पढ़ाना होता है, तो आप इससे भी अर्निंग कर सकते हो। मैंने भी अपने ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो ट्यूशन देके ही करी थी, तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि इससे इतना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब लोगों को हैंडल करना और फिर एक्सपीरियंस मिलना, मतलब बहुत अच्छी चीज़ आप कर सकते हो। और कभी भी छोड़ सकते हो ना, ऐसा थोड़ी कि आप टिक गए, आपने 6 महीना ट्यूशन पढ़ा, अब आप बोल के अब नहीं पढ़ा तो छोड़ दो। असिस्टेंट बन जाओ, किसी का असिस्ट करो, क्योंकि देखो 12 जस्ट पास हुए तो आपको तो कोई ऐसा बड़ी जॉब थोड़ी मिलेगी कि IIT में जॉब मिल गई, इधर मिल गई। आप क्या करो, पढ़ाई के साथ साथ आपके पास जो फ्री टाइम बचा है ना, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे ना पैसा मैटर नहीं करेगा, आपका मैटर करेगा एक्सपीरियंस और स्किल। तो भले ही कभी कभी आपको फ्री में काम करना पड़े ना, आप कर देना, क्योंकि इस वक्त आपके लिए ना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट है, और उस काम करने से जो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप बोलोगे कि यार मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, तो बाहर नहीं निकलता हूँ, मैं तो किसी से बात नहीं कर सकता, ये वो, तो सीधा सीधा ईमेल लिखो सामने वाले को। हर एक इंसान जो फेमस है, जैसे कि यूट्यूबर लोग मान लो एडिटर की जरूरत है, तो यूट्यूब चैनल के एंड में लोग अपना ईमेल ID दे के रखते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करो, आप लोग को ईमेल लिखो कि मैं आपके चैनल के लिए आपकी वीडियो एडिट कर सकता हूँ, आपके चैनल के थंबनेल बना सकता हूँ, ये देखो मेरा सैंपल वर्क है। अगर उसको पसंद आएगा तो आपको रीच आउट करेगा। याद रख लो, ये सब काम आपको करने पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है कि सामने से आपको ऑफर आएगा, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, अब लास्ट बस इस सेशन को मैं एंड ये बोल के करना चाहूंगी कि आप जो है एक ऐसे इंसान बनो जिंदगी में जिसके अंदर स्किल है, ताकि लोग आपके पास आए, आपको ये बोलने के लिए भाई मेरी कंपनी में आ जा, लोगों को आपकी जरूरत पड़े, रेदर देन ना कि आप भटको कि मेरे को जॉब दे दो, मेरे को जरूरत है, मेरे को जॉब दे दो। और अगर आपको फर्स्ट कैटेगरी का इंसान बनना है तो आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, आपको स्किल अलग मतलब जो भी चीज में आप अपना करियर बनाना चाहते हो उसमें आपको एक मास्टर लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। एक बोलते हैं ना, हर एक फील्ड का एक गुंडा होता है, हर एक फील्ड का एक महान व्यक्ति होता है जो उस
फील्ड में इतना एक्सपर्ट है कि उससे बेस्ट कोई है ही नहीं। तो मैं बस आपको ये बोलूंगी, जो भी फील्ड में आप जाओगे ना, उसके हाईएस्ट मुकाम में पहुंचने की कोशिश करना। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको ये समझाती हूँ, फिर सेशन में एंड कर दूंगी। अगर आपको टीचर बनना है तो ये मत सोचो कि भाई मैं क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाऊंगी पूरी जिंदगी भर, क्लास 2 के बच्चों। आप शुरुआत करो, भले ही आप अपनी जिंदगी की करियर की शुरुआत बच्चों को पढ़ा के करो, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि 3 से 4 साल में आप अपग्रेड हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो और उस फील्ड के आगे बढ़ रहे हो और आगे और आगे। तो टीचिंग फील्ड में जैसा स्कोप है कि आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकते हो, वैसे हर एक फील्ड का एक हाईएस्ट लेवल होता है। तो अपने जिंदगी में ऐसा नहीं कि भाई बस जॉब लग गई, सब कुछ खत्म, बैठ गए। याद रखना, पानी बहता है तो ही साफ होता है, अगर वो एक जगह टिक गया तो गटर बन जाता है। याद रखना, जिंदगी में सीखते रहना, क्योंकि अभी 2 साल में इतना कुछ चेंज हो गया, AI आ गया, ये सब आ गया, सबकी जॉब जा रही है। आपको नहीं पता कि आने वाले 2-3 सालों में क्या हो जाएगा। तो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, और हमेशा याद रखना कि हार्ड स्किल के साथ सॉफ्ट स्किल, प्लीज उस पे काम करना। बस आज के लिए इतना काफी है। एंड PDF आप नाज एकेडमी ऐप से डाउनलोड कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दूसरा वाला PDF जिसके अंदर सारे का सारी डिटेल है। स्पोकन इंग्लिश की बैच आ रही है, सारे बच्चे दिल थाम के बैठ जाओ। शफक मैम आप लोगों के लिए आ चुकी है, और भाई ये जो आपके इंग्लिश बोलने का जो ये डर है ना, इसको मेरे को निकालना है। अब मेरा मिशन बस यही है, ठीक है? अपने महाराष्ट्र के बच्चे तैयार हो जाओ, राइट? मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन।